आज रोहिणी जोन में दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की अहम बैठक हुई, जिसमें कई संगठन शामिल हुए और अपना समर्थन दिया। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन में नई नियुक्तियां भी हुई। सफाई कर्मचारियों को लेकर दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने एक अच्छी पहल की है। आइए दिखाते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मेरा नाम है धर्मेंद्र सारसर। आज हम आए हैं रोहिणी जोन में, जहां पे दिल्ली नगर निगम फेडरेशन द्वारा चुनाव किए गए हैं। आइए, हमारे साथ हैं पीछे बैठे रणधीर गागड़ जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मजदूर फेडरेशन के। आइए जानते हैं वो चुनाव क्यों किए गए हैं। रणधीर गागड़ जी, बताइए ये चुनाव क्यों किए गए हैं। नमस्कार जी। ये चुनाव नहीं हुआ यहाँ, किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हुआ यहाँ। ये दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन, जिसकी स्थापना 2021 को हुई थी मई के महीने में, और 4 अगस्त में हमने कर्मचारियों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था नरला जोन से। यहाँ चुनाव नहीं आया। इस काम को देखकर कुछ संगठन हमारे पे इस फेडरेशन में जुड़े हैं। इन्होंने भी अपनी एक आशा और उम्मीद की है कि भी हम दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के साथ काम करेंगे। यहाँ चुनाव नहीं हुए। जो हमारे साथी पुराने फेडरेशन के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम करे थे अपने लाडले सफाई कर्मचारियों के लिए, उनका प्रमोशन किया गया है। और जैसे कि एमसीडी में हम देखते आ रहे हैं, कर्मचारी की मांगों को लेके आप लोगों ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं। आप बराबर देख रहे होंगे कि दिल्ली में जब से फेडरेशन बना है, चाहे वो रिटायरमेंट का मामला रहा हो, चाहे कर्मचारी को पक्का करने का मामला रहा हो, चाहे जो हमारे कर्मचारी एक्सीडेंट हो गए, भगवान को प्यारे हो गए थे, उनका मामला है, फेडरेशन ने हर कंधा से कंधा मिलाकर कर्मचारियों के लिए काम किया है। इतिहास में पहली बार किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी वार्ड 91 में करोल बाग जोन। तो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के सभी योद्धाओं ने उस परिवार को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उसके राजकुमार की पत्नी को पक्की नौकरी दिलाकर और 13,72,155 रुपये का चेक दिलाकर ये फेडरेशन ने बहुत एक विशेष काम किया, जो 1959 से आज तक नहीं हुआ था। अभी जैसा कि सुनने में आया कि कल सर्कुलर को लेके एमसीडी के लोगों को पक्का किए जाने की घोषणा हुई है, ये कितनी सच्चाई है इसमें। घोषणा की हमें नहीं पता, लेकिन 120 सफाई कर्मचारी महापौर मैडम ने परसों पक्के किए हैं। हम ये कह रहे हैं 120 या 110 नहीं चाहिए, हमें तो 10,000 सफाई कर्मचारी चाहिए। जैसे पिछली सरकारों ने पक्के किए हैं, 10,000 सफाई कर्मचारी पक्के होने चाहिए। 100 कर दिए, सीएम साहब आके उद्घाटन करें, वो नियुक्ति पत्र, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मचारी की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नियुक्ति पत्र और पक्के होने चाहिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। सत्यवान पवार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। देखिए, हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो समय समय पे आप कर्मचारियों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमें नहीं चाहिए कि हम 10, 20, 100, 200 कर्मचारियों को पक्का चाहें। जैसे पिछली सरकारों ने एक बार 7,000 कर्मचारी पक्का किया था, अब लगभग तो 25,000 सफाई कर्मचारी दिल्ली में कच्चा है। और इस तरीके से जो ये अपनी कूटनीति के आधार पर ये जो काम कर रहे हैं, एक साल में एक साल का विषय उठाते हैं। जैसे अभी इन्होंने 98 से 2000 का एक बैच उठा रखा है, उसको पक्का करने में यदि ले लेंगे 5 साल, तो बाकी जो हमारे सफाई कर्मचारी कच्चे, वो तो रिटायर हो जाएंगे, उनकी उम्र हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि 2010 तक, 98 से लेकर 2010 तक का एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि वो अपनी फाइल तैयार कराएं और 2010 तक के पक्के कर दिए जाएं। हम ये 2010 तक का जो प्रस्ताव बता रहे हैं, वो डेथ केस वालों का है या वो डेथ केस का भी है, और जो 2006 तक का जो अपनी पोस्टों पे लगे हुए हैं अपने उसमें, उनका भी है, जो फ्रेश लगे हुए हैं। तो उन सबको पक्का हम मांग तो करें कि 2017 तक का, जैसे केजरीवाल साहब ने पिछली सरकार में 2018 में वादा किया था कि हम 2017 तक के पक्के करेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं, जैसे और डिपार्टमेंटों में एक चिट्ठी आती है, एक लेटर आता है कि कल से आपको पक्का माना गया है। जिस तरीके के धांधलेबाजी ये रिकॉर्डों में कर रहे हैं एसआई के द्वारा या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो नहीं होना चाहिए। कर्मचारी सफ़र कर रहा है, जिससे कर्मचारी बहुत हताश है और पक्का होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह बहुत है। मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करता हूँ। बहुत जी, आप क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, परंतु
अभी तो मैं फ़िलहाल आपके चैनल का धन्यवाद करके, क्योंकि आप हर जगह दलित समाज की आवाज़ें उठाते हो और बहुत ही आवाज़ को बुलंदी पर पहुंचाते हो, और इस समाज के आवाज़ उठाने वाले को हमेशा ही उस नज़र से नहीं देखा जाता। फिर भी आप अपने चैनल के हिसाब से इनकी आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को लेकर ऊपर तक पहुंचाते हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। रिटायरमेंट जो 60 साल सेवा कर चुका है दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी के पद पर, उनका लाभांश नहीं मिल पाता, ना तो उनकी 6 महीने 6 साल 3 साल पेंशन आज तक नहीं हुई उन कर्मचारियों की। जिन लोगों का पैसा बढ़ा हुआ है, जिनका अधिकार है, जिनका लाभांश है, उनको मिलना चाहिए, टाइम पे उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन में भी कटौती कहाँ कर रहे हैं? रिटायरमेंट का जो लाभांश मिलता है आज तक वो पूरा क्लियर नहीं हो पाता। कभी 2 लाख दे दिया, कभी 1 लाख दे दिया, कभी 5 लाख दे दिया। जो रिटायरमेंट का बनता है 2 चेक में उसका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आई रिस्पेक्ट योर चैनल बिकॉज ऑन बिहाफ टुडे न्यूज़ जो सफाई कर्मचारी, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की जो आवाज़ आपका चैनल उठा रहा है। मेरा नाम रीना बोथ, महिला अध्यक्ष दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन, सह प्रभारी करोलबाग जोन। आदरणीय चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अनगिनत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे मूलभूत जो समस्या अब सामने आ रही है वो है कि जो हमारे कर्मचारी 25-25 साल से पक्के नहीं हो रहे हैं और उनका स्तर भी लगातार घटता जा रहा है और उम्र उनकी एक रिटायरमेंट की तरफ पहुंच रही है। तो सबसे पहले फेडरेशन को ये डर है कि कच्चे कर्मचारी बिना किसी लाभांश के कहीं रिटायर ना हो जाएं। इसलिए निगम प्रशासन से हमारी यही अपील है कि जो 2006 तक का प्रियम्बल निगम ने पास किया हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से ये ना देखा जाए कि कौन सा बैच है, क्या बैच है, सभी को जो फाइलें तैयार हैं उनको सभी को अगर एक साथ लिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारियों का भला हो सकता है। और दूसरा, 3 साल से बोनस जो है वो सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला और डीए का लाभांश भी उनको नहीं मिला। तो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि उनका डीए का लाभांश और जो उनका बोनस का लाभांश है वो मिलना चाहिए। तो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने कर्मचारी की समस्याओं को लेके क्या कदम उठाए हैं? सर, 2 साल पहले दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का गठन हुआ, तब से लगातार आज तक सबसे पहले 500 कर्मचारियों को जो सर्वप्रथम फेडरेशन के माध्यम से पक्का किया गया, लेकिन उस पर फेडरेशन नहीं रुकी और लगातार इसी प्रयास में है। और जो 2006 का प्रियम्बल पास निगम में कराया था वो भी दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के द्वारा ही कराया गया था। और अथक प्रयासों से दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने हमेशा सफाई कर्मचारियों के लिए पिछले 2 साल से तत्पर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता डिलोर है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन में मैं प्रभारी दिल्ली प्रदेश महिला विंग पे आज इस यूनियन में मैंने एक पद लिया है नया। और मैं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन एक हमारी दिल्ली प्रदेश की यूनियन है, ये इस टाइम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और समय समय पर हमारे सफाई कर्मचारियों की जो आवाज़ लेकर के उठा रही है, ये बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। और इन्होंने ही हमारी दिल्ली नगर निगम फेडरेशन यूनियन की वजह से ही आज 1 तारीख को हमें समय पर सैलरी मिल रही है। और जितने भी हमारे जो भी लाभांश हैं हम कोशिश करेंगे। और हमारी निमन विनती भी है, जो हमारे डीए रुके पड़े हैं उनके एरियर और हमारे 3 बोनस सादर साउथ और नॉर्थ के 3 बोनस रह चुके हैं, वो भी देने की कृपया करें। निगम प्रशासन से मेरी अपील है। सत्यवान सारसर है। मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन में डिप्टी चेयरमैन के पद पर हूँ और सिटी एसपी जोन का प्रभारी हूँ। आप कर्मचारियों को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं कर्मचारियों को लेके ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो कर्मचारी का हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी कई सालों से पिसा हुआ है, वो पक्का की कगार पर है, मगर निगम प्रशासन उनकी तरफ सुध भी नहीं ले रही। वो हम भी चाहते हैं कि कर्मचारी को जो 2000 तक का बैच निकाला है इन्होंने, एक किताब जैसे पिछली बार की बात ही एक साथ ही पक्का करते थे, सबको सबकी फाइलें हेडक्वार्टर मंगाकर पक्का कर दी जाती थी। अब इन्होंने सीनियरिटी वाइज कर दिया है। सीनियरिटी वाइज के अंदर ऐसा धांधलेबाजी हो रही है सीनियरिटी वाइज के अंदर, क्योंकि जब से पक्का कार्य चालू हुआ है कम से कम 98 का बैच ही खत्म नहीं होकर राजी।
तो 2000 का बैच कब लाइन लेके आएंगे? ये कई साल लग जाएंगे इसके अंदर तो। और हमारे जो लेफ्ट आउट के केस पड़े हैं वो तो 96 तो 98 वाले कम से। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस गोपी है। मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन से महामंत्री व प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि आपके टुडे न्यूज़ की तरफ से जो है, जो हमारे कर्मचारियों की जो आवाज़ उठाते हो आप, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा कहना मकसद तात्पर्य ये है कि जिस आधार पर 120, 300, 250 हमारे अध्यक्ष महोदय साहब ने कहा, वीरेंद्र गागड़ जी ने, उसी विचारों में हमारे विचार हैं। हम इन फूट प्रस्ती कड़ियों के अंदर अपने कर्मचारियों को हम पक्का करवाना नहीं चाहते। अगर इसको एक कड़ी के अंदर डेथ केस व जनरल जो डायरेक्ट भर्ती के कर्मचारी हैं उनको प्रायोरिटी जैसे उनकी बनी हुई है तो उनको एक साथ ही पक्का किया जाए और उनका कोई भी ऐसा जुमला ना बनाए, सत्ता की तलवार ना बनाए, सत्ता का राज और ताज पहनने का प्रयास ना करें। लेकिन अब सफाई कर्मचारी दिल्ली में जागरूक है। मेरा नाम पवन टाक है और मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का नवनिर्वाचन कार्यवाहक अध्यक्ष जो नियुक्त किया अभी आज मैं उस पद पे सुशोभित हूँ दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सफाई कर्मचारियों की समय समय पर उनकी आवाज़ उठाकर निगम तक और आला अधिकारी तक पहुँचाते हैं। हमारी प्रमुख मांगे जो हमारे जो कर्मचारी 20 साल 25 साल से जो कच्चे जो कर्मचारी हमारे उनको पक्का किया जाए।